British Pathway, where dreams come true. Hello everyone, my name is Wahid and I am from British Pathway. Hope you are doing well. आज की जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ ये उन लोगों के लिए है जो सोचते हैं कि कौन से कंट्री में जाके सेटल हुआ जा सकता है, आपको क्या सूट करता है कि कौन सा कंट्री जो सिलेक्शन में आपकी टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए। तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करता हूँ, हाईली सजेस्ट करता हूँ कि आप इसके लिए यूके को प्रायोरिटी में रखें। वो इसलिए नहीं कि हम यूके का काम करते हैं और इसलिए आपको कह रहे हैं कि यूके ही आप अपनी प्रेफरेंस में डालें। देखें, अगर आप यूके के अलावा किसी यूरोप कंट्री में जाते हैं तो उधर काफ़ी ज़्यादा आपको बैरियर है। उधर जाके लैंग्वेज का सबसे बहुत बड़ा बैरियर आपको आएगा, क्योंकि वहाँ पे जब आप जाएंगे लैंड होंगे तो उसके बाद आपको इंग्लिश से कोई वाबस्तगी नहीं है। वो जर्मन में जाएंगे तो आपको जर्मन आनी चाहिए, फ्रांस में जाएंगे तो आपको फ्रेंच आनी चाहिए, इटली में जाएंगे तो आपको इटालियन आनी चाहिए, स्पेन में जाएंगे तो आपको स्पेनिश आनी चाहिए। ऐसे ही यूरोप के किसी कंट्री में भी जाते हैं आप तो वहाँ की आपको लैंग्वेज आनी चाहिए, तो उसके बाद फिर आप चल सकते हैं। तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम के आप वो लैंग्वेज सीखें, फिर आहिस्ता आहिस्ता आप ट्रैक पे आएँ और उसके बाद फिर आप जाके अपनी मंजिल की तरफ रवां दवा हों। तो इसलिए इंग्लिश में आपकी स्टडी है और आपको नो भी होती है और इंग्लिश से आप वेल फेमिलियर हैं, तो मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ कि आप जो यूके है उसको अपनी प्रायोरिटी पे रखें और इसके लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी है। आप बात ये करेंगे कि यूके जाया कैसे जाता है। देखें, इसके जो फास्ट रूट है, जो लीगल तरीका है, जो कानूनी तरीका है, हम उसकी बात करते हैं। ब्रिटिश पैथवे हमेशा डिस्करेज करती है इलीगल चीज़ों को, गैर कानूनी चीज़ों को। ये जो डंकी मार के लोग चले जाते हैं, ये जो वर्क परमिट ख़रीदते हैं और लोगों से चले जाते हैं उधर, ये देखें, फ्रॉड के ऊपर हम जो है ना वो रिलाई नहीं करते। हमारा बिलीव है कि अच्छे तरीके से सिद्ध के दिल से आपकी रहनुमाई करना, आपको गाइड करना, आपको जो सही रास्ता है उसके ऊपर गामजन करना, ये हमारा जो मोटो है और मकसद है। तो देखें, आप अगर ये पूछते हैं कि सही ट्रैक क्या है, तो वो सही ट्रैक यही है कि अगर आप पढ़े लिखे हैं। देखें, 2024 में सूरत हाल कुछ और थी। हमारे पास बहुत ज़्यादा केसेस आए और हमने काफ़ी जो केसेस हैं वो सक्सेसफुल भी किए। इवन के लोग जो बैचलर डिग्री करने जाते थे उधर, जो ग्रेजुएशन करने जाते थे, उनकी फैमिली भी, उनके बच्चे भी, इवन के 6-6 7-7 बच्चे भी हमने भेजे हैं बाहर। तो एक बड़ी फैमिली भी जाती थी। अब क्या हुआ है कि 2025 में काफ़ी चीज़ें चेंज हो गई हैं, जो कि आपको बताना बहुत ज़रूरी है। वो ये कि आप अगर वाकई यूके में जाके सेटल होना चाहते हैं तो ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जिन्होंने मास्टर किया हुआ है या ग्रेजुएट किया हुआ है, क्योंकि ये फास्ट ट्रैक आपको बता रहा हूँ, राइट ट्रैक बता रहा हूँ, लीगल तरीका बता रहा हूँ, कानूनी तरीका बता रहा हूँ जिसके ज़रिए आप बाहर जा सकते हैं। अगर आपने मास्टर किया हुआ है या ग्रेजुएट हैं, आप आगे मास्टर करने का इरादा रखते हैं या मास्टर ऑलरेडी है, डबल मास्टर करना चाहते हैं या पीएचडी करना चाहते हैं, तो ये वीडियो उनके लिए है बेहतरीन। क्योंकि 2025 में उन्होंने, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, उन्होंने ये सोचा है कि जो 2025 के अंदर मास्टर डिग्री लेवल पे लोग आएंगे उनको वो फैमिली स्टेटस देंगे। उनके स्पाउस जा सकते हैं, उनके बच्चे जा सकते हैं, लेकिन जो ग्रेजुएट करने जाएंगे उनके लिए अभी ये बहुत बड़ा चैलेंज है। तो इसलिए ये जो लोग मास्टर करना चाहते हैं, इसमें 2-3 चीज़ें हैं जो कि आपको अहल करेंगी उधर जाने के लिए। वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। एक तो ये चीज़ कि आपने जो ग्रेजुएशन की हुई है उसमें आपकी परसेंटेज क्या बनती है। तो जो 70 से अबव आपकी अगर परसेंटेज होगी तो आपको बड़ी आसानी से किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाएगा। फिर आपने ये भी देखना है कि आपके जो आइल्ट्स हैं उसमें कितने मार्क्स हैं। अगर 7.5 हैं या अबव हैं, ये तो वेल एंड गुड है, बहुत ही अच्छा है, इसमें कोई रुकावट नहीं है आपको एडमिशन मिलने के लिए। अगर इससे बिलो हैं तो इट कैन बी अ बिट चैलेंज। तो कोशिश यही करें कि अगर आपके पास आइल्ट्स नहीं है, दोबारा से आइल्ट्स करें और अच्छे नंबर लें ताकि आप जो है यूके में जाके सेटल हो सके। एक और चीज़ बड़ी अहम है, मैंने इसके ऊपर वीडियो भी बनाई है, आज फिर रिपीट कर रहा हूँ। देखें, अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं, यानी कि गैप है आपके काफ़ी ज़्यादा, 5 साल का, 10 साल का गैप है, तो मास्टर डिग्री में, मास्टर रिसर्च में कोई हर्ज नहीं है कि आप उधर जाकर एडमिशन लेते हैं। बल्कि यूके की जो गवर्नमेंट है वो इस चीज़ को सपोर्ट करती है कि आप वेल डेडिकेटेड है। मैं पहली वीडियो में बता चुका हूँ कि आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि आप अपने आप को सेल्फ एक्सप्लेन कर सकते हैं कि आपका ये जो गैप है ये रीज़न क्या थी। आप बीमार हो गए थे या आपको जॉब मिल गई थी, तो जॉब करने के बाद आपको एहसास हुआ कि आपकी एजुकेशन भी इम्प्रूव होनी चाहिए,
तो आप अब इरादा कर लिया आपने पढ़ने का, या फिर कोई और सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं, घर में कोई ऐसे घरेलू फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकते थे जिस वजह से आप स्टडी कैरी ऑन कर सके और अब आपका इरादा है। तो ट्रस्ट मी, अगर आपकी वैलिड रीज़न है, इससे आप एम्बेसडर को भी सेटिस्फाई कर सकते हैं। इससे आप जब यूनिवर्सिटी में आपका इंटरव्यू होगा तो उसमें भी आप उनको इम्प्रेस कर सकते हैं विद द वैलिड रीज़न, और वो इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं। कोई गैप जितना भी है ये कोई बैरियर नहीं है, ये कोई रुकावट नहीं है आपकी एजुकेशन में। सिर्फ आपका इरादा होना चाहिए, आपकी नीयत होनी चाहिए। तो आपको एडमिशन लेके देना ये ब्रिटिश पैथवे का काम है। आप ज़्यादा सोचें नहीं, टाइम वेस्ट नहीं करें, बाकी चीज़ें हमारे ऊपर छोड़ दें कि क्या ऑप्शन आपको सूट करती है। आप हमारे साथ आएँ, बैठे अपॉइंटमेंट लें, आपको हम गाइड करेंगे। आपके जो जो आपने किया हुआ है उसको मद्देनज़र रखते हुए कि कौन सी चीज़ आपको सूट करती है और मास्टर में आप कहाँ जा सकते हैं, कौन सी डिग्री में आपको एडमिशन मिल सकता है। तो इसमें और भी फ़ायदे ये हैं कि देखें, आप अगर मास्टर किया हुआ है आपने या बैचलर डिग्री की हुई है, इसका जो बहुत बड़ा बेनिफिट है वो ये है कि आपकी अगर वाइफ ने भी पढ़ी लिखी है तो आप अपनी वाइफ को मेन एप्लीकेंट बनाएं। आपकी वाइफ को ये अलाउ होगा कि वो 20 आवर्स पर वीक काम कर सकती हैं। तो आप जब एज ए स्पाउस उनका कंसिडर किए जाएंगे तो आप फुल फ्लैज आप जॉब उधर कर सकते हैं। तो आप ढेरों पैसे जाकर उधर कमा सकते हैं। लेकिन ये है कि जो तरीकाकार है वो आप सही अडाप्ट करें, अच्छे तरीके का चुनाव करें जो कि आप लीगल रहें। आपने अपना जो स्टेटस है उसको लीगल रखना है, गैर कानूनी नहीं करना। और ये आपके लिए एक ताबनाक और दरख्शां मौका है, इसको अवेल करें और कोशिश करें कि उधर जाके अपनी ज़िंदगी को एडजस्ट करें और क्वालिटी लाइफ गुजारें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, सी यू नेक्स्ट वीडियो।